अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अनटोल्ड नॉलेज। एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे हम जानते तो हैं मगर अपनाते नहीं हैं। जो आज हमारी आंखों से ओझल है, कल वो हमारी आंखें नम भी कर सकती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। वो दबा रहेगा तो हमारी वीडियोस का दरवाज़ा आप तक खुला रहेगा। मेरी शादी को 21 साल गुजर गए थे। आज मेरी बीवी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को बाहर रात के खाने के लिए लेकर जाऊं। मेरी बीवी ने कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि वो दूसरी औरत भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो औरत बहुत खुश होगी अगर मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। वो दूसरी औरत जिसका जिक्र मेरी बीवी कर रही थी वो और कोई नहीं, मेरी माँ थी। वो 19 साल पहले बेवा हो चुकी थी, लेकिन मेरा काम और फिर मेरे 3 बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे कि मैं बमुश्किल ही अपनी अम्मी से मिल पाता था। उस रात मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और उन्हें खाने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उनके लिए शायद ऐसे वक्त ना निकाला था। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने साल बाद उन्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था। जुम्मे के दिन ऑफिस से फारिग होकर मैं उन्हें लेने के लिए पहुंचा। मैं कुछ घबरा रहा था, क्योंकि कुछ भी हो इतने साल बाद अपनी अम्मी से मिलने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सब दोस्तों को बताया कि आज उनका बेटा सिर्फ उनके लिए वक्त निकाल कर उन्हें खाने पर ले जा रहा है। ये सुनकर उनके सब दोस्त बहुत मुतासिर हुए। हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि अब अम्मी तो सिर्फ वही लफ्ज़ पढ़ पा रही थी जो बड़े हरूफ में थे। मैंने जब अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मायने खैज मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो हमेशा मुझे मेन्यू पढ़कर सुनाती थी जब मैं छोटा था। मैंने उनसे कहा कि आज वो मुझे इस मौके पर मुस्तफ़ीद होने दें। खाने के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की ज़िंदगियों के बारे में भी बातचीत की। जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊंगी, लेकिन उस दफ़ा मैं तुम्हें मदऊ करूंगी। मैं राज़ी हो गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि हमारी मुलाकात कैसी रही। मैंने कहा कि बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। कुछ दिन बाद अचानक मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका ही ना मिला। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसमें उसी रेस्टोरेंट की रसीद की कॉपी थी, साथ ही एक ख़त था जिसमें लिखा था कि मैंने एडवांस में यहाँ का बिल जमा करवा दिया है। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों के लिए जमा करवाया है, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारी बीवी के लिए। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उस रात की मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वक्त पर प्यार का इजहार करना कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। ज़िंदगी में फैमिली से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मेरी आपके लिए यही नसीहत है कि अपनी फैमिली को वक्त दें, क्योंकि उस वक्त को फिर कभी के इंतज़ार में नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि फिर कभी शायद वक्त तो हो, पर वो ना हो जिसे उस वक्त की ज़रूरत थी।